ब्राह्मण साहित्य जैसा कि मैंने पढ़ा रखा, ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य वंश को शूद्र वंश माना जाता है। जैन व बौद्ध धर्म साहित्य के अनुसार इसको क्षत्रिय माना जाता है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस जो बुक है उसके अनुसार वृषल अर्थात निम्न वर्गीय माना गया है मौर्य वंश को। परंतु सर्वाधिक मान्यता किसकी है? क्षत्रियों की है कि ये मौर्य वंश किसका था? क्षत्रिय था। जो भी है क्वेश्चन, आपको अपने क्वेश्चन से मतलब है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो चाणक्य ने इसे 1000 करसापण में खरीदा था किसी गौपालक से, किसी गाय पालने वाले से, ऐसा माना जाता है। चाणक्य जब इसको खरीद लेके अपने पास आ गए इनको, तो इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तक्षशिला में हुई। तक्षशिला में इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया और इनको आगे के लिए तैयार किया। जो ग्रीक लेख हुए, ग्रीक लेखों में, ठीक है, ग्रीक लेखों में इसको क्या कहा गया? सेंड्रोकोट्स कहा गया, सेंड्रोकोट्स। और एंड्रोकोट्स कहाँ कहा गया? तो एंड्रोकोट्स इसको लैटिन लेखों में कहा गया। लैटिन जो लेख हुए हैं, लेख, उनमें इसको एंड्रोकोट्स कहा गया और सैंड्रोकोट्स ग्रीक लेखों में इसको कहा गया है। ऐसा आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। तो चंद्रगुप्त बहुत ही प्रतापी राजा था, ये बताने की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। इसकी कुछ मेन बातें हैं तो इसमें लिख लेंगे। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र विजय भी की थी अपने शासनकाल के दौरान। सौराष्ट्र विजय ये भी इसने किया था, सौराष्ट्र को विजय किया था। ठीक है, इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस बात की जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात हुआ है। ठीक है, ये बात भी ज्ञात हुई है। और क्या ज्ञात हुआ है तो लिख लेंगे रुद्रदामन के, रुद्रदामन के लिख लेंगे, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा याद ही रखना ऐसे ही। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से क्या ज्ञात होता है? ज्ञात होता है कि जो पुष्यगुप्त थे, पुष्यगुप्त, ये क्वेश्चन भी लिखेंगे, पुष्यगुप्त यहाँ के राज्यपाल थे, कहाँ के? सौराष्ट्र के। ठीक है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि जो पुष्यगुप्त थे वो यहाँ के राज्यपाल थे, अर्थात कहाँ के? जूनागढ़ के, सॉरी सौराष्ट्र के क्या थे? राज्यपाल थे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध 305 बीसी में किया था। 305 बीसी, 305 बीसी का मतलब 305 ईसा पूर्व में किया था। किससे हुआ था? तो इसका जो युद्ध हुआ था वो सेल्यूकस से हुआ था। सेल्यूकस, सेल्यूकस की और किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। तो सेल्यूकस कौन था? मैंने बताया इससे पहले वाले वीडियो में। ये सेल्यूकस कौन था? ये सिकंदर को जो आया था, सिकंदर का पूर्व सेनापति था। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन भी होगा। तो सिकंदर का पूर्व सेनापति व सीरिया के ग्रीक सम्राट था। ठीक, सीरिया का ग्रीक सम्राट था उस समय। तो उससे युद्ध हुआ तो क्या हुआ? सेल्यूकस हार गया, सेल्यूकस हार गया। जब हार गया तो फिर क्या हुआ? हार गया तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो चंद्रगुप्त ने उपहार में इसको 500 हाथी दिए थे। ठीक है, मतलब सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में दिए थे, और सेल्यूकस निकेटर ने किया कि अपनी पुत्री हेलेना का विवाह इससे कर दिया था। यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन और लिख लीजिए। 305 बीसी मैंने बता दिया, सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर का वार हुआ जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जीता। तो इस बात की जानकारी किसने दी कि इन दोनों के बीच विवाद हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच की विवाद की जानकारी स्ट्रेबो और एपियानस इसकी जानकारी देते हैं अपनी बुक में। तो सेल्यूकस निकेटर ने और क्या क्या किया था? तो सेल्यूकस निकेटर ने एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया इत्यादि क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। ठीक है, और क्या किया? मैंने बताया, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। अब पुत्री का विवाह तो करवा दिया, अर्थात हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। और उसके बाद निकेटर ने अपना दूत मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज 4 वर्षों तक रहा। कितने? 4 साल तक इसके दरबार में रहा। ये दरबार की बात है।
परंतु अगर हिंदुस्तान में पूछता है इंडिया में कितने समय तक मेगास्थनीज रहा, तो इसका आंसर अलग है। मेगास्थनीज हिंदुस्तान में 14 साल तक रहा और दरबार में इसके 4 साल तक रहा। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जो लोग नए हैं वो लिख लेंगे ध्यान से। और एक ये बुक पूछी जाती है प्लिनी की बुक नेचुरल हिस्ट्री या नेचुरल हिस्टोरिका, ये बुक भी पूछी जाती है। तो दो बुकें हैं यहाँ, मेगास्थनीज की इंडिका और प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री या नेचुरल हिस्टोरिका। दोनों बुकें नाम पूछा जाता है सीधा सीधा। जैसा कि मैंने आपको बताया, निकेटर ने 500 हाथी दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। टालमी की एक बुक ये जियोग्राफी है, ये भी बुक टालमी की है, ये ध्यान से नोट डाउन करिए। और पिछले कुछ वीडियो मैंने जैसे आपको बताया ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना या संथारा विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो जिन बालकों या बालिकाओं ने, जिन लोगों ने भी, जिन छात्रों ने भी पिछले वीडियो नहीं देखे, ध्यान से अध्ययन कर लें। 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संथारा या संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। किसके कहने से? भद्र बाहु। अब कौन है भद्र बाहु, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैंने बता रखा है पिछले कुछ वीडियोज में, ध्यान से देखिएगा। अब मौर्य साम्राज्य का विस्तार देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक था। तो इसका जो विस्तार था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो विस्तार था वो उत्तर पूर्व भारत का केरल, उत्तर पूर्व भारत के केरल और तमिलनाडु, इन दोनों एरिया को छोड़कर शेष पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य वंश का शासन था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। अर्थात केरल और तमिलनाडु को छोड़ करके पूरे भारत, जो आधुनिक तो भारत तो है ही, इसमें उस समय अफगानिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी शामिल था। ये बात आपको जाननी चाहिए। इसके जो साम्राज्य का एरिया था लगभग वो 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था। 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था इसके साम्राज्य का एरिया। ये बात आप नोट डाउन करिए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। शासनकाल में इनके राज व्यवस्था कैसी थी? तो इससे कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने निकाले हैं। तो राज व्यवस्था से देखते हैं। तो जो इनका साम्राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था। किसमें? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, ठीक। और इसका प्रांतों का शासन किसके? राजकुमारों के हाथ में था। राजकुमारों के हाथ में था। ये क्वेश्चन लिख लेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों का शासन राजकुमारों के हाथ में होता था। और इसके साथ ही इन्होंने 12 विभागों की स्थापना की थी। 12 विभागों की स्थापना की थी और सैन्य बलों की 6 शाखाओं का भी उल्लेख मिलता है। अर्थात सैन्य बलों की 6 शाखाएं भी बनाई थी, ठीक है। 12 अन्य विभाग थे और 6 सैन्य बलों की 6 शाखाओं का भी वर्णन मिलता है इनके शासनकाल के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य वो अंतिम मुकुटधारी, ठीक है, अंतिम मुकुटधारी मुनि हुआ, ठीक है। अंतिम मुकुटधारी मुनि हुआ। उसके बाद कोई भी शासक, मुकुटधारी मतलब शासक ही तो होगा, इसके बाद कोई भी शासक दिगंबर मुनि नहीं हुआ। उसके बाद कोई भी दिगंबर मुनि नहीं हुआ। जैसा कि मैंने जैन धर्म में पढ़ा रखा आपको कि दिगंबर, श्वेतांबर, वहाँ भद्रबाहु, ठीक है, स्थूलभद्र सब पढ़ाया है। जिन लोगों ने जैन धर्म की क्लास नहीं देखी वो अभी भी समय है, ध्यान से देख लें। तो दिगंबर मुनि इसके बाद कोई नहीं बना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटधारी मुनि बना है दिगंबर शाखा के अंतर्गत जैन धर्म में। इसीलिए जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशेष महत्व है, ठीक है।